तो हमारे एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि हर एग्जाम की तरह मैं प्री बोर्ड में भी आपकी पूरी मदद करूंगा। भूगोल के लिए केवल और केवल मात्र 2 प्रश्न पत्र है, भले आप चाहे किसी तरह का भी पेपर आपके सामने आ रहा है, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। 2 पेपर ये करिए, डंके की चोट पर कह दूंगा, आपको कुछ भी नहीं पड़ा तो प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ ये जो पेपर है ये वार्षिक के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। मेन काम क्या है, अपना वार्षिक को फोकस करना है, तो ऐसी चीजें पढ़िए कि जो वार्षिक में आपको कवर करे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो ये आ जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति। क्या आ जाएगा? मात्रात्मक क्रांति इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। चलिए यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। पहला तो क्या मात्रात्मक क्रांति, ठीक है, और दूसरा देखते हैं ना, तो मानव विकास सूचकांक का में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। जापान है, नॉर्वे है, फिनलैंड है कि ऑस्ट्रेलिया है? तो नॉर्वे इसका एकदम राइट रहेगा। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ क्या कहलाते हैं? जब कोई व्यक्ति पशुपालन करता है और साथ में खेती बाड़ी भी करता है, ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी मिश्रित कृषि। क्या कहलाती है? मिश्रित कृषि कहलाती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है। 2011 के अनुसार कितना है? ठीक है, तो 382, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? ठीक है, तो चावल की फसल लेते हैं तो असम, अमन, बोरो, ओस की उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आंसर रहेगा इसका। इनमें से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी जनजाति निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय कि केरल? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना चीज हो गई है। यहां पर अपन आगे बात करें तो ये हो गया है ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहले का आपका आंसर था बी राइट। दूसरे के अंतर्गत नॉर्वे आपका। तीसरा जो है वो आपका मिक्स फार्मिंग आ जाएगा। चौथे के अंतर्गत आपका सी ऑप्शन रहेगा। पांचवा जो रहेगा ऑल द एबोव आ जाएगा। छठा जो रहेगा वो आएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हो गया इतना? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो आदिम, दूसरा अपना आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को, ठीक है, प्रकृति के रूप में धारण करते थे। यहां पर इसका जाएगा प्रकृति। ठीक है, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुपालन, पशुचारण आदि जो है प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं चौथा। प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है योजक कहलाती है। ठीक है, योजक कहलाती है। अगला है बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा डेटाबेस परिवहन होता है। ठीक है, पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। पेट्रोलियम है ना, तो यहां पर जाएगा पेट्रोलियम परिवहन किया जाता है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ती है। पेरिस से जोड़ती है। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते हैं। ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, सत्य असत्य की बात करें अपन तो पहला जो है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न मत्यता होती है। तो ये पहला आपका असत्य रहने वाला है। विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। ठीक है, 90% भाग पर निवास करती है। तो ये बेटा आपका दूसरा जो है वो सत्य रहने वाला है। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है।
ठीक है, तो भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, तो ये बात भी सत्य है। उड़ीसा बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। पांचवा जो है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है असत्य। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में के हरिके बांध से निकलती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतना। ये आपका ट्रू फॉल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जाएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू 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 हो गया। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं सही जोड़ी। ठीक है, यहां पर देखिए सही जोड़ी है। जनसंख्या जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है। परिवहन परिवहन का जाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप, परिवहन का जाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाता है परिवहन। पेयरी घास का मैदान, पेयरी घास का मैदान का उत्तरी अमेरिका आपको लिखना है। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, चौथे का मिलान आपको करना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से। और विनिर्माण उद्योग जो होते हैं द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 235 14 235 14 यहां पर मैं भर देता हूं 235 14। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया अपन ने। ठीक है, अब है एक वाक्य में उत्तर। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेल्ट कहलाते हैं, वेल्ट वेल्ड। 5925। ठीक है, भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी? ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरे का आंसर आपका जाएगा 1911 से 1921 के दशक में। ठीक है भैया, तो 1911 से 1921 के, ये 21 तक है ना, 1921 के दशक में हो गया। भिलाई किस प्रकार का नगर है? भिलाई जो है वो किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर। चलिए अगला है आपका, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो गुजरात में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया था, गुजरात। अगला है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, सेकेंड। हो गया इतना? ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अपन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा देनी है। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं? अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या से, उत्प्रवास से क्या से, प्रवास के प्रतिकर्ष के कारकों के नाम लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें सहकारी कृषि की कोई दो विशेषताएं बतानी है, गहन कृषि की दो विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप, एकागी बस्ती हो गई है, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के नाम लिखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों में कोई दो कारण, जनसंख्या वृद्धि के 3 उपाय आदि, कालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता, मिश्रित कृषि की विशेषताएं बतानी है। हुआ इतना? इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19 के बाद में ये इसका हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, ये इसका रहेगा।
ठीक है बेटा, ये मानचित्र वाले हैं, ये तो पोर्शन, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ये मानचित्र पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करिएगा आप। तो ये मैंने आपको प्री बोर्ड के लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्री बोर्ड के लिए एक सैंपल पेपर बता दिया है, 2 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी आपका काम पूरा इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।